हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिजिक्स के क्लास में। आज पार्ट 11 लेकर आ गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन पर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस में बनता है बतलाइए। उत्तल दर्पण में, इसको में तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे पूछा है कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में ही बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का क्या होता है एसआई मात्रक, आप लोग बतलाइए जल्दी से बतलाइए। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे एम इज इक्वल टू होता है धारा आई गुना क्षेत्रफल होता है। तो धारा का जो होता है वो ए मीटर हो जाएगा, ए मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, किनके द्वारा ओम के नियम का पालन किया जाता है। ओम के नियम का पालन किनके द्वारा होता है। ऑप्शन ए चालक के, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी कुचालक, और ऑप्शन डी दोनों, ए और बी दोनों के द्वारा होता है। जल्दी से बतलाइए ओम का नियम का पालन किसके द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए चालक हो जाएगा, कंडक्टर के द्वारा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, बतलाइए धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इन्फिनिट, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 10। जल्दी से बतलाइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कितना हो जाएगा। धातु का परावैद्युतांक कितना होगा, जल्दी से बतलाइए। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे समांतर पट्टिका की धारिता किस पर निर्भर करती है, बतलाइए। समांतर पट्टिका की धारिता किस पर निर्भर करती है। पट्टिका की मोटाई पर, पट्टिका का द्रव्यमान पर, पट्टिका के घनत्व पर, या पट्टिका का क्षेत्रफल पर। जल्दी से बतलाइए। यहाँ पे जो संधारित्र सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। जो निर्भर करता है वो परावैद्युतांक पर, क्षेत्रफल पर और दूरी पर, 3 चीज़ पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए मोटाई नहीं होगा, द्रव्यमान भी नहीं है और घनत्व भी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऑप्शन डी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए चुंबकीय आघूर्ण की विमाएँ हो जाएगा। अभी जस्ट बतलाए थे कि चुंबकीय आघूर्ण एम इज इक्वल टू होता है, एम बराबर, यहाँ पे हम बतलाए थे कि धारा गुना क्षेत्रफल। धारा का जो होता है वो एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि देखिए ऑप्शन में एम्पियर ए के पावर 1 और एल के पावर 2 होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए एल के पावर 2 और ए के पावर 1 दिया हुआ है, बाकी इसको में भी नहीं होगा और सी में भी नहीं और डी में भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किरचॉफ के संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, बतलाइए। किरचॉफ के संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। द्रव्यमान, आवेश, ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए किनको पर आधारित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश पर होता है किरचॉफ का संधि नियम। और यहाँ पे एक लूप नियम होता है, लूप नियम ऊर्जा पर आधारित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जा सकती है, बतलाइए किससे उत्पन्न की जा सकती है प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन ए चोक कॉइल, ऑप्शन बी डायनेमो, ऑप्शन सी विद्युत मोटर और ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। जल्दी से बतलाइए किससे उत्पन्न किया जा सकता है। और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी डायनेमो हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अपवाह वेग वी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ किस संबंध के अनुसार बदलता रहता है,
बतलाइए क्या कौन सा संबंध होता है। VD E स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, VD E के व्युत्क्रमानुपाती होता है, VD नियतांक है और VD E के अनुक्रमानुपाती होता है। VD जो होता है वो U के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती, उसी को बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। बतलाइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी फ्लेमिंग और ऑप्शन डी ओस्टेड। बतलाइए जल्दी से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जल्दी से बतलाइए किसके द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी फैराडे, माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखें, और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका देखिए अगला प्रश्न है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, पराबैंगनी किरणें, पीली रोशनी। बतलाइए क्या हो जाएगा, कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी किरणें आवश्यक होती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बतलाइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।